कृष्ण जी तो अवतारी पुरुष थे। राम कृष्ण से को बड़ा, तीन हूं तो गुरु कीन, तीन लोग के हैं धनी, गुरु आगे अधीन। श्री राम श्री कृष्ण जी तीन लोग के धनी हैं, फिर भी उनको गुरु बनाना पड़ा। और गुरु क्या बनाना पड़ा, शिष्यता भी दिखाई। और ऐसी शिष्यता, अब प्रकरण ऐसा ही चल गया कि श्री कृष्ण जी को भी एक बार रथ में जुड़ना पड़ा गुरु के लिए। दुर्वासा ऋषि उनके गुरु थे। और दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे, उनको पता लगा कि गुरु जी आए हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे और जाके आग्रह करने लगे, आप इतनी कृपा कर दो, मेरे घर जाके चरण रख दो। बोला कि सब तो नहीं जा सकते, छोटी जगह है, लेकिन आप तो चरण रखो। बोला मैं चरण तो रखूंगा तेरे घर, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या, कि रथ में तू जुड़ के मेरे को लेके चले। तो बोला तू और तेरी पत्नी रुक्मणी। बोला जी देखो मैं तो चलूंगा, आपका शिष्य हूं। अब रुक्मणी तो आपकी शिष्य नहीं है ना, उससे पूछना पड़ेगा। बोला जाओ पूछो। जाके श्री कृष्ण जी रुक्मणी को कहने लगे, गुरुजी का हुक्म है कि उसको मैं रथ में बैठा कर खींच के लाऊं घोड़ों की बजाय। बोले मेरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं। बोला उन्होंने तो ऐसा कहा। बोला एक नाम मात्र उसमें चलना तो साथ पड़ेगा, खींच तो मैं अपने आप ही लूंगा। बोला मुझे क्या दिक्कत है, फिर तो आपके गुरु का हुक्म है, आपने मोड़ना भी नहीं चाहिए, चलूंगी मैं। तो कहते हैं जब दुर्वासा ऋषि को लेने के लिए गए, दुर्वासा ऋषि खुद नहीं 5-10 को और बैठा लिया। और श्री कृष्ण जी और रुक्मणी उसके दोनों और उसमें जुड़े और उसको खींचने लगे। तो चलते चलते कहीं रुकते हैं तो कोड़े बरसाते हैं उनके ऊपर, और कोड़े भी इतने बरसाए कि श्री कृष्ण जी के शरीर से खून आना शुरू हो गया। और ये कह दिया कि रुको मत, चलते रहो। अब इतने बैठने के बाद में लेकिन वो चलते रहे, और जब पहुंच गए तो कहने लगे श्री कृष्ण ये भी एक दुनिया में मैंने मिसाल कायम करनी थी। तुम्हारे मुकाबले में 3 लोक में कोई नहीं है, 3 लोक की संपदा तुमको तुम्हें दी, जाओ। ये गुरु के हुक्म थे, ये गुरु की सेवा थी। ये ऐसे हुक्म जिन्होंने बजाए ना, उनके नाम इसीलिए दुनिया में आज तक लिए जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं कोई कुछ बन जाता। बनने के लिए इंसान को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। जो त्याग नहीं कर सकता इंसान, उसको मिलेगा कुछ भी नहीं।